तो भैया शिक्षा मित्रों के अचानक नए नए हितैषी आगे बन के और अधिकारियों से मिल रहे हैं। कहीं उनसे मुख्यमंत्री से मिलने का दावा किया जाता है या कहा जा रहा है कि मोदी जल्दी समय लेंगे। दोस्तों, आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? भाई 5 साल तक तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन अचानक अभी सब एक्टिव हो गए, सब शिक्षा मित्रों के हितैषी बनने लगे सब। और कुछ दोस्तों मीडिया चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, जो आप लोग उनको देखते ही देखते हो, वो भाई साहब ऐसा लैमलाइट कर रहे हैं, ये देखो इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये ज्ञापन दे दिया, वो कर दिया, इनसे मिल लिए और बाकायदा इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है, सीधी सी बात है, एमएलसी चुनाव। एमएलसी चुनाव में जो पहले से ही एमएलसी हैं वो भी भैया दोबारा लड़ना चाह रहे हैं, और जो नए शिक्षक नेता हैं वो भी अब एमएलसी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो कैसे लड़ेंगे? सहानुभूति से। आप लोगों से वोट बैंक तो आप ही हो, आप ही वोट करोगे। अब जब तक आप कुछ दिखाओगे नहीं, काम नहीं करोगे, तो वोट कैसे ले लोगे? तो इसलिए ये सब चल रही है। और कुछ मीडिया हाउस वाले हैं जो यूट्यूबर, उनको अपने साथ मिला लिया है, हमारी हमारी बात करो, और वो लोग कर भी रहे हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। देखिएगा, मैं कह रहा हूँ आप ज्ञापन दीजिए, बिल्कुल दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञापन तो कई सालों से दिया जा रहा है, सिर्फ ज्ञापन से नहीं होता है। मेन होना चाहिए कि काम, रिजल्ट मिलना चाहिए। हमें रिजल्ट से मतलब है, वोट हम दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट कब मिलना चाहिए? एमएलसी चुनाव से पहले। एमएलसी चुनाव से पहले मिलना चाहिए। एमएलसी चुनाव के बाद क्या फायदा? फिर तो जीते आएंगे, फिर क्या भैया, अब हम क्या करें? हमने तो भैया तुम्हारी खूब हेल्प करी, ज्ञापन दिया, अब सरकार जाने। तो लास्ट में जो छोड़ दिया जाता है वो सरकार के ऊपर, सरकार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर। तो अभी अगर वो सच में शिक्षा मित्रों और निदेशक के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, उनके मानदेय के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ यही सोच के साथ अगर वो मेहनत कर रहे तो सही है। लेकिन अगर वो ये सोच के चल रहे हैं कि हमें नाम चमकाना है, चेहरा चमकाना है, और फिर हम इनका वोट ले लेंगे, वोट के बाद जीतने के बाद तो आप जानते हो क्या स्थिति होती है। तो ऐसा अगर वो सोच के चल रहे तो ये गलत है। तो यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है? आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसे लोगों को पहचानना है, देखना है कि भाई ये सच में हमारे हितैषी बन रहे हैं या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बात है, मानदेय का मुद्दा है, वो दोस्तों शासन स्तर से ही होगा। और सबसे बड़ी बात है, कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन अभी तक दोस्तों उस पर कोई विचार नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है। और जितने भी शिक्षक नेता वो अपने अपने से बता रहे हैं, रियलिटी ये स्थिति की उनको भी जानकारी नहीं क्या हो रहा है। अब चूंकि वो अधिकारियों से मिले, हम तो मिले नहीं है, तो उनके बीच क्या बात हुई वो लोग जाने। अब सीधी सी बात है, अगर आप किसी से मिलोगे तो कहोगे सर वो मानदेय के बारे में, तो सीधी सी बात है, सामने वाला इंसान क्या आदेश दे, क्या बोलेगा? हाँ, उसकी कमेटी बन गई है, रिपोर्ट आ गई, चलो देखते हम, बहुत ही जल्दी हम प्रस्ताव तैयार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बताएगा आपको। बड़े बड़े जो सूरमा है वो भी अभी कोई नहीं बता पा रहे हैं, किसी को कुछ जानकारी नहीं। लेकिन नाम चमकाने का काम शुरू हो गया है, सब यहाँ से मिलना, उनसे मिलना, ये करना, वो करना, बातें ही बातें करना, बातें ही बातें करना, हवा में उड़ा देना, वो कोई फायदा नहीं। अतः शिक्षा में तो निदेशक भाइयों से मैं स्पेशल अपील करना चाहूँगा, एमएलसी चुनाव आ रही है, तो आपके कुछ शिक्षक नेता भी एमएलसी चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अटेवा के जो विजय कुमार बंधु, उन्होंने कह दिया वो एमएलसी चुनाव लड़ेंगे, वो अटेवा पेंशन की बात करते हैं। तो आपके भी शिक्षक नेता होंगे हैं, और लोग भी होंगे, तो सभी एमएलसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और सीधी सी बात है, आप वोट किसी को भी दीजिएगा, लेकिन थोड़ा ये देख के दीजिएगा कि वो हमारा काम हो। ऐसा ना हो कि 5 साल तक सोता रहे, अचानक इलेक्शन के टाइम आते ही एक्टिव हो जाए, तो क्या फ़ायदा। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।